बात करते हैं नीट एग्जाम की। नीट पेपर लीक कांड में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने लातूर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोचिंग सेंटर चलाने वाले शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को अरेस्ट किया। कोर्ट ने उसे 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जांच में पता लगा कि शिवराज मोटेगांवकर को 10 दिन पहले ही नीट का पेपर मिल गया था। पूरे महाराष्ट्र में शिवराज मोटेगांवकर आरसीसी कोचिंग क्लासेस के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। उसके 2 स्कूल चलते हैं। कुल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। जांच में पता लगा कि शिवराज मोटेगांवकर ने नीट एग्जाम से पहले अपनी कोचिंग में बच्चों को एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रटवाए और दावा किया कि वो जो सवाल पढ़ा रहा है वही एग्जाम में आएंगे। शिवराज मोटेगांवकर को कल शाम लातूर से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 3 मई को लीक हुए नीट पेपर की कॉपी उसके पर्सनल मोबाइल फोन से बरामद हुई है। सीबीआई का कहना है कि शिवराज मोटेगांवकर एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था, जिसने नीट पेपर लीक करने और उसे फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीबीआई ने लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस की कई फुटेज भी जब्त की है। एक फुटेज 2 मई की है, मतलब नीट पेपर से ठीक 1 दिन पहले की। उस दिन शिवराज मोटेगांवकर ने रात को 11:30 बजे तक छात्रों को रिवीजन करवाया। सीबीआई का कहना है कि शिवराज मोटेगांवकर के हाथ नीट का पेपर आ चुका था और वो गेस्ट पेपर के नाम पर स्टूडेंट्स को असली पेपर के क्वेश्चंस बता रहा था। सीबीआई को 3 मई की कुछ फुटेज मिली है, जिसमें नीट की परीक्षा खत्म होने के बाद आरसीसी कोचिंग क्लासेस की फैकल्टी शिवराज मोटेगांवकर यानी एम सर की तारीफ करती नजर आ रही थी और कह रहे थे कि एम सर पर भगवान की विशेष कृपा है। उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि एग्जाम में क्या सवाल आने वाले हैं। आज का जो हमारा नीट का एग्जाम रहा है वो बहुत ही इजी आरसीसी के बच्चों के लिए जाएगा। रिस्पेक्टेड मोटेगांवकर सर की गाइडेंस में जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन बनाए थे, जो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन बनाए थे, एज इट इज क्वेश्चन बनाए हैं। लोग कहते हैं कि मोटेगांवकर सर पर भगवान पांडुरंग की साक्षात कृपा है और ये हर बार जितनी बार एग्जाम होता है उतनी बार ये प्रूव हो जाता है कि जो एम सर कहते हैं वही होता है। एक क्वेश्चन ऐसा है लेसिंग टेस्ट का, जो सर ने राउंड मारते हुए कहा है कि मुझे ऐसा स्वप्न आ रहा है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और वाकई में वो आया है। तो ये साक्षात भगवान पांडुरंग की कृपा है और मैं सभी बच्चों को बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं, टीम आरसीसी को कांग्रेचुलेट करता हूं और इसी तरह आज तक लातूर में हमेशा और पूरे महाराष्ट्र में आरसीसी का डंका बजाए और इस बार भी वो झंडा आरसीसी का ही लहराएगा। थैंक यू सर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आज के पेपर के बारे में कि डेफिनेटली आरसीसी टीम जो है उसने रॉक कर दिया। हमारे बच्चे भी रॉक करने वाले। पूरे ट्यूशन एरिया में, अक्खा महाराष्ट्र में हमारा जो रिजल्ट है वो नंबर 1 रहने वाला है। जैसे हर बार रहता है, इस बार भी अच्छा रहने वाला है। पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा आसान था और मैक्सिमम जो मैंने अभी क्वेश्चन देखे हैं, अभी हम एनालाइज करने पे लगे हुए हैं पूरी आरसीसी टीम। मैक्सिमम अगर 17 क्वेश्चन आए तो उसमें से 12, 13, 14 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर। मजा आ गया। ग्रेट थैंक यू। आपकी मेहनत है। नहीं सर, आपका गाइडेंस था, ठीक है, रेस्पेक्टेड सूरी सर का गाइडेंस था और मोटेगांवकर सर का गाइडेंस था। पूरा जो टेस्ट सीरीज का था उसके थ्रू हमने 12,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के ली। बहुत बड़ा नंबर होता है सर 12,000 क्वेश्चंस का, ठीक है। और बहुत सारे जो सर ने बोला कि क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट हिट हुए हैं। नीट पेपर लीक केस में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इन 10 आरोपियों में से 6 महाराष्ट्र के हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीषा गुरुनाथ मंधारे भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए। इसके अलावा मनीषा वाघमारे, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे और अब शिवराज मोटेगांवकर भी महाराष्ट्र के हैं। एक आरोपी हरियाणा और 3 राजस्थान के सीकर से हैं। लातूर और सीकर के कोचिंग सेंटर्स ही पेपर लीक को लेकर सीबीआई के रडार पर हैं। जिस तरह नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, हर साल लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद अब संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी एक्शन में आई है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को एनटीए चेयरपर्सन और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। इस मीटिंग में नीट पेपर लीक के अलावा इसकी अब तक हुई जांच पर भी चर्चा होगी। स्थायी समिति की मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह करेंगे। कमेटी में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी बुलाया है। नीट में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि पूरे सिस्टम में ही घुन लगा है। लातूर से जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनके बारे में जो पता लगा है, उससे ऐसा लगता है जैसे ये लोग पेपर लीक कराने का ही धंधा करते थे और कई सालों से इस काम में लगे थे। इसलिए इस मामले की तह तक जाना जरूरी है और सिस्टम के अंदर इनके जो लोग मददगार हैं, उनका पकड़ा जाना भी जरूरी है।